09178078266 प्रहलाद मोहंती www.kotpadhandicraft.com के वेतन नहीं देंगे, क्लियर बोल रहा है। तो मैंने कहा तेरे को मालूम है ये चीज के डीके भट्ट ऑफिस नहीं आता है, काम नहीं करता है, तो या तो तेरे को पहले डीके भट्ट का ट्रांसफर ऑर्डर लाना था या दंतेवाड़ा आना ही नहीं था। भाई तू दंतेवाड़ा नहीं आता तो भी एक समस्या का हल था, या आने के पहले डीके भट्ट का ट्रांसफर ऑर्डर लाता, तेरे को दंतेवाड़ा ज्यादा ही शौक था तो डीके भट्ट का मर्डर कर देना था। हेलो भाई, मर्डर करना आज की डेट में कोई मुश्किल काम नहीं है। जब पागल एसडीओ को दंतेवाड़ा से ज्यादा ही लगाव था, मैं तो 24 घंटे घर में अकेला रहता हूँ, 2 आदमी आते मेरे भट्टा भाजी में जहर मिला देते या एक बंदूक की गोली लाते, मेरे कान के पीछे बंदूक मार देते, मैं मर जाता। थोड़ी बहुत इंक्वायरी होती, इसके बाद फिर वो या बीजापुर चले जाता। ये दंतेवाड़ा, जब तेरे को दंतेवाड़ा आना ही था तो या तो डीके भट्ट का मर्डर करके आना था, या डीके भट्ट के रहते हुए आया है तो फिर उस चीज को झेलना तो पड़ेगा ना। इतनी अतिशयोक्ति हो गई है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब कुछ करने के बाद गुजारा भत्ता देने को तैयार नहीं है। हर चीज में नियम कानून हर चीज में होता है। मैं 10:30 बजे ऑफिस जाता हूँ, 5:30 बजे तक ऑफिस जाता हूँ, कागज में रोज जा रहा हूँ। हकीकत बात हो सकता है कि थोड़ी बहुत अलग हो, कागज में रोज जाता हूँ। तो मेरा कार्यपालन एंट्री अटेंडेंस देता है कि डीके भट्ट 10:30 बजे आया तो 5:30 तक बैठा था। इसके बाद ये मेरे को लेटर निकाल रहा है कि तुम जो है वो सैटरडे और संडे के दिन ससुराल में उपलब्ध नहीं रहते हो। लिख के दे दिया हूँ ससुराल में रहता हूँ करके। अब वो बड़ी लंबी लंबी स्टोरी बन रही है, लंबे लंबे मामले बन रहे हैं। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदा रहूं कि माटी लबड़ी का मर्डर करके आत्महत्या कर लूं संगीता का। नहीं, क्योंकि आत्महत्या तो किसी भी समस्या का हल मेरे हिसाब से नहीं है। भाई जिंदगी में समस्याएं आती रहती है, किस्मत से मेरे पास 2 टाइम रोटी की परेशानी थोड़ी बहुत अटकती है, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी कभी पंचर होती है, कभी इंजन ऑयल खराब हो जाता है, कभी मकान में पोताई करना है, कभी मकान की साफ सफाई कराना है, कभी लैपटॉप बिगड़ना था। वो तो सब एक निर्धारित चीजें हैं। कंप्यूटर की गांठ भरी पड़ी है, उसमें मेरी क्या करूंगा, पुराना हो गया, 7-8 साल चला हुआ कंप्यूटर लिया था, 5,000 में कंप्यूटर लिया, 3-4 हजार रुपए में फिर उसकी रिपेयरिंग भी कराया, फिर उसकी सीपीयू भी बदल दिया, उसका माउस भी बदल दिया, उसका कीबोर्ड भी बदल दिया। इसके बाद भी गांठ भरी पड़ी है, मैं लैपटॉप ले आया। लैपटॉप की भी कंडीशन आप देख रहे हो कि ओके नहीं है, कहीं कीबोर्ड टूटा है, कहीं उसकी बटन टूटी है। लेकिन चलो, लैपटॉप टूटने से आत्महत्या तो नहीं कर सकता मैं। कंप्यूटर की गांठ भरी पड़ी है, मैं आत्महत्या तो नहीं करूंगा। कंप्यूटर तो ऐसा है कि उसका सीपीयू बदला आएगा, मॉनिटर ओके है, कीबोर्ड 150 रुपए का आता है। किसी दिन रायपुर जाऊंगा, 7-8 हजार का उसमें नया सीपीयू डाल दूंगा, डेल का 7-8 हजार का नया सीपीयू डलेगा तो 2,000 का भी सीपीयू आता है, 3,000 का भी सीपीयू आता है, पुराने सीपीयू का भी 1,000-1,500 एक चेंज मिलता है। इनके इन प्रकार में उस कंप्यूटर को ओके कर लूंगा। लैपटॉप मेरा ओके चल रहा है। बटन टूट गई तो बटन ही निकाल के फेंक दिया, माउस टूट गया तो दूसरा माउस डाल लिया, स्क्रीन टूट गई तो बिना स्क्रीन के चला रहा हूँ। मैं जैसे तैसे चलो जिंदगी काट रहा हूँ कि चलो आज नहीं तो कल मेरे को बाबू रिपोर्ट वापस लेगा, या एसडीओ का ट्रांसफर हो जाएगा, या टोपो मरेगा मेरा कार्यपालन एंट्री। ना कार्यपालन एंट्री मर रहा है, ना बाबू झूठी रिपोर्ट वापस ले रहा है, ना इस पगले का ट्रांसफर हो रहा है। मैं फंस गया। एक दिन दो दिन करके 4 साल झेल लिया इसको। 16 अगस्त 2012 से 16 अगस्त 2016, 4 साल तो ये झेल लिया, और 4 साल उस समय जो झेला था जब पिछली बार तनखा रोका था। पिछली बार भी मैं जेल गया था, मालूम है नहीं मालूम? नहीं, ये जब एसडीओ पहले आया था, आपको मालूम होगा, एक बार 2008 में तनख्वाह रुकी थी मेरी। हाँ, उस समय भी जेल गया था मैं।
उस समय क्या हुआ, ये एसडीओ मेरे को बोलता है कि 18 बोर हुए हैं, इनमें प्लेटफार्म बनाना है। मैंने कहा ठीक है, आप लिस्ट दे दो, मैं सर्वे करके रिपोर्ट दे देता हूँ। मैं सर्वे करके रिपोर्ट दे दिया। रिपोर्ट देने के बाद बोलता है कि अब इसमें प्लेटफार्म बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, पूरा गणेश राम, भेष राम, वो सीपी जो जेड 85, वो 72 और क्या क्या सब लेके, पूरी टीम लेके, पूरी फौज लेके, बकायदा नरियल वरियल फोड़ के मैं निकला बनाने। कुंदनपाल पहुंचा हूँ, वहां देख रहा हूँ कि हैंडपंप ही नहीं खुदा है, प्लेटफार्म किसमें बनाऊंगा। ये पगला मेरे को क्या हुआ, 18 हैंडपंप की लिस्ट दिया। 18 में से जो है वो 16 में पोजीशन ओके थी, एक में सिविल वाले बना दिए थे मुंडुम में, और एक कुंदनपाल में बोरी नहीं हुआ था। उस समय कार्यपालन यंत्री थे धानुक साहब बोलते हैं आपको 18 की लिस्ट दिए है, सो आपने 18 का सर्वे मोटरसाइकिल से जाके कर लिए हैं, पेट्रोल भी खुद का डाले हैं, आप जो है 16 में प्लेटफार्म बना दो, 16 की प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दो और 2 को भूल जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरे को 18 की लिस्ट दी है तो मैं 18 से ही शुरू करूंगा। तो मेरे को शुरू करना था, 1 से मैं शुरू किया, 18 से। सबसे पहले कुंदनपाल पहुंचा, वहां पे बोर नहीं हुआ था। इसके बाद मुंडुम पहुंचा, वहां सिविल वाले बना दिए थे। इसके बाद मैं स्टाफ को वापस ले आया। मैंने कहा एसडीओ भोसड़ी का पागल हो गया है, बोर किया नहीं है और बोल रहा है डीके भट्ट को हेडपंप बना दो, कागज पे बोर हुआ है, कागज पे प्लेटफार्म बना दो। तो मैं बोला कागज पे बोर तो हुआ है, बच्चे लोग नदी का पानी पी रहे हैं, तो मैं चूतिया थोड़ा ना हूँ। महात्मा गांधी चूतिया हो सकता था, भीमराव अंबेडकर चूतिया हो सकता था, जवाहरलाल नेहरू चूतिया हो सकता था, डीके भट्ट की गांड को पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। मैंने कहा जब बच्चे लोग नदी का पानी पी रहे हैं, मेरे को 6 बोरी सीमेंट मिली है, लेबर मिले हैं, तो मैं लेबर को बोला एक काम करो, 6 बोरी सीमेंट में नदी में मस्त प्लेटफार्म बना दो, बच्चे लोग बंदर टाइप का झुक के पानी पियेंगे। नदी के बीचों बीच मस्त प्लेटफार्म बना दिया, बच्चे लोग बढ़िया बंदर स्टाइल में पानी पी रहे हैं। मैंने कहा वो वैसे भी नदी का पानी पीते थे, वैसे भी नदी का पानी पी रहे हैं। हैंडपंप का पानी, हैंडपंप के लंड को हिलाने से पानी निकलता था, नदी में वो बंदर टाइप का बच्चे लोग झुक रहे हैं, मस्त पानी पी रहे हैं। तो मैंने अच्छा काम किया कि गलत काम किया? अब ये क्या किया, उस समय 250 रुपए बोरी सीमेंट का रेट था। तो ये मेरे को क्या लेटर निकाला कि तुम 8 बोरी सीमेंट ले गए और स्कॉर्पियो से चुरा के कुंदनपाल में बेच दिए। तो मैं बोला भाई सबसे पहली चीज कि कुंदनपाल में, स्कूल पारा में स्कॉर्पियो तो जा ही नहीं सकती क्योंकि वो पहुंच विहीन है। ठीक है, हेलो, मैं बोला इस कुंदनपाल में स्कॉर्पियो तो जा ही नहीं सकती है क्योंकि पहुंच विहीन है। अगर मान लो किसी विधि मेरे को बेचना होता ही तो मैं भूसा रास में बेचता या कोकानार में बेचता, कुंदनपाल में ले जाके क्यों सीमेंट बेचूंगा? नंबर 1। नंबर 2, मैं सीमेंट को सिर पे रख के लेके ढोके गया हूँ, बकायदा हैंड कार्टिंग की हैंड रिसिप्ट लगाया हूँ, गांव वालों को लाया हूँ, पंच सरपंच को लाया हूँ, गांव वालों पंच सरपंच से पंचनामा बनाया हूँ कि भाई ये इस गांव में इस हैंडपंप में प्लेटफार्म, हैंडपंप खुदा ही नहीं है, बच्चे लोग नदी का पानी पी रहे हैं, मैंने नदी पे प्लेटफार्म बनाया है। पीएचई के इतिहास में पहली बार किसी उपयंत्री ने नदी में प्लेटफार्म बनाया होगा। अच्छा मजबूत प्लेटफार्म बनाया, 15 साल 10 साल हो गए, अभी भी ओके है। 6 बोरी सीमेंट अभी भी तोड़ के निकाल लो, पूरी 6 बोरी निकलेगी, बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। फिर बाद में फिर गवर्नमेंट ने बोर किए होंगे, बाद में जो भी कुछ हुआ होगा, मैंने फिर इसी युक्ति कर दी, मेरी रिपोर्ट कर दी है कि इनने 150 रुपए की 6 बोरी सीमेंट चुरा के बेच दिए। तो मैं बोला चोरी नहीं किया हूँ, हैंड रिसिप्ट बनी है, इंडेंट कटा है मेरे नाम पे, गाड़ी के नाम पे लोडिंग अनलोडिंग बनी है, मैं बकायदा उसको लोडिंग करके ले गया हूँ, साथ में मेसन लेके गया हूँ, हेल्पर लेके गया हूँ, ड्राइवर लेके गया हूँ, गाड़ी खुद चला के लेके गया हूँ ड्राइवर होने के बावजूद। इसके बाद जो है मैंने चुरा के नहीं बेची है, जो सीमेंट वहां लगनी थी मैं वहां लगा दिया। मेरे को सीमेंट चोरी के अपराध में बोलते हैं 379 में चोरी के अपराध में जेल भेजेंगे। मैंने कहा बहुत भेज दे, भोसड़ी के जेल भेज दे, तू मेरे को तिहाड़ भेज दे, तू मेरे को अम्बाला भेज दे, तू मेरे को यरबदा भेज दे, तू मेरे को काला पानी भेज दे, तू मेरे को सेंट्रल जेल भेज दे, और तेरी डोकी की चूत में लंड डाल दे मादर चोद। मैंने कहा जेल से निकलते बराबर तेरी गांड में नहीं 2 लात मारी तो मैं बताना।
फिर इसके बाद जेल जैसे तैसे निकला, निकलने के बाद गांड में 2 लात मारा, भोसड़ी का भग गया। इसके बाद फिर वापस सब इंजीनियर बना। इसके बाद भोसड़ी के का प्रमोशन हो गया। प्रमोशन होने के बाद 2-4 महीने दिखाने को रायपुर में अटैच रहा। फिर भोसड़ी का सुपारी खा के दंतेवाड़ा मर गया। ऐसी गले की हड्डी पड़ी है गले में, ऐसी गले की हड्डी पड़ी है गले में कि कोई उपाय ही नहीं निकल रहा है। मैं बहुत कोशिश कर लिया। मतलब आदमी क्या है, 2-4 दिन झेलने का हो, चलो किसी को 1 महीने झेलना है, 2 महीने झेलना है, 4 महीने, 6 महीने या 10 साल, 20 साल, 50 साल झेलना है तो आदमी इंतजार करेगा। किसी प्राणी को 150 साल झेलना है या 200 साल झेलना है तो मेरी तो गांड मर गई ना। 200 साल थोड़ा ना मैं जीऊंगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बजरंग से भी बात किया, बजरंग भी उस समय मेरी जमानत वगैरह लिया था, जेल गया था उस समय। तो बजरंग भी बोलता है समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल और इंतजार कर लो, 5-1 साल बाद ही रिटायर हो जाएगा। रिटायर होने के बाद आपके पास करेंट चार्ज आ जाएगा या जब तक आप रेगुलर एसडीओ भी बन जाओगे। तुम्हें बोला ऐसा नहीं है, 5 साल बाद ये भोसड़ी के की औलादें बी करी है, ये लोग एसडीओ बन जाएंगी, ये लोग मेरी गांड खाएंगी। इसके बाद फिर और कोई एसडीओ आ जाएगा, फिर और कोई आ जाएगा। क्या करूं, चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ। सोच रहा हूँ या तो आत्महत्या कर लूं या एसडीओ की बाई का मर्डर कर दूं। खुद करना नहीं पड़ेगा, सब धीरे धीरे हो जाएगा। आएगा समय, आएगा समय आएगा। अच्छा, क्यों कपड़े जो आपने सिलवाए वो क्या खादी के हैं कि हैंडलूम के हैं? हैंडलूम के हैं। तो हैंडलूम और खादी में क्या अंतर है? हैंडलूम अलग चीज है, खादी अलग। खादी एक स्वतंत्र है जो कि महात्मा गांधी के समय चल रहा था। तो मोटा मोटा चीज है। तो कॉटन का रॉ मटेरियल है जो कि मतलब ऐसे मान के चलो सर, जैसे पेट्रोल निकल रहा है। हाँ। इसमें से क्वालिटी होता है। क्वालिटी में जो ऊपर का कच्चा चीज जो होता है तो खादी है, मान के चलो कच्चा चीज। इसका फिनिशिंग जो है वो कॉटन में निकलता है और हैंडलूम में जाता है, जो कि फिनिशिंग खराब होता है। और उससे जो फिनिशिंग होता है वो पावर लूम में मशीन में डायरेक्ट बनता है, वो ज्यादा फिनिशिंग होता है। तो तीनों में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 होता है। नंबर 1 क्या है, उसको खादी है। अच्छा, वो नंबर 2 हैंडलूम है। हैंडलूम है। तो हैंडलूम महंगा है कि खादी महंगी है? नहीं, अभी का हिसाब से जो है खादी जो है लोग बाग समझते नहीं है। खादी से हैंडलूम का जो मध्यम वर्ग का जो फिनिशिंग है वो रेट में है। सुबह का मैला जो पहला फर्स्ट क्वालिटी जो होता है उसको नंबर 1 में माना नहीं जाएगा। तो हैंडलूम मतलब हाथ से बना है? हाथ से बना है। तो ये आपने हाथ से बनाया हुआ सामान दे रहे हैं अपने को? जी। ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई कि प्रहलाद मोहंती के हाथ से बना कपड़ा महात्मा गांधी पहनेगा तो उसकी शान ही कुछ अलग होगी। ये नहीं, एक चीज है प्रहलाद, पृथ्वी में जितने भी मनुष्य पाए गए हैं सबसे ज्यादा माइंड भगवान दादा में है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो सिद्ध बात है कि पृथ्वी में भगवान दादा के बराबर माइंड किसी भी प्राणी, जीवित या मनुष्य प्राणी, मृत प्राणी में नहीं है। लेकिन दूसरे नंबर, हाँ, ये तो बिल्कुल तय बात है। भले ही वो दिखने में बेवकूफ हो, थोड़ी सी हिंदी भी अटक अटक के बोलता हो भगवान दादा, लेकिन पृथ्वी में जितने भी मनुष्य पाए गए हैं किसी भी मनुष्य में, जीवित या मनुष्य, मृत मनुष्य में माइंड की मात्रा भगवान दादा से कम नहीं है। ठीक है। लेकिन एक चीज मैंने और गौर करी है कि किसी भी प्राणी के हाथ में उतनी सफाई नहीं है जितनी आपके हाथ में। और आपके हाथ का बना खादी हैंडलूम का कुर्ता पजामा पहन के मैं इस देश को जब तक जिंदा हूँ गुलाम नहीं होने दूंगा, ये वचन कसम खा के बोलता हूँ। आपने उसमें भले ही 3 दिन लगे होंगे या 4 दिन लगे होंगे बनाने में, हाथ से बनाए हो तो मशीन से तो नहीं बना होगा, ये तो कन्फर्म है। नहीं। हाँ, तो हाथ से बनाई हुई चीज, आपने इतनी मेहनत से बनाई हुई चीज 0 रुपए में मुझे दान करी है, मुझे रोटी कपड़ा मकान 3 में से 1 सामान दिए हो, कपड़ा,
रोटी तो ऐसा है कोई भी दे देता है। रोटी तो कोई भी दे देता है। एक दिन में वहाँ बकावट गया तो राजू बाबा रोटी भी दे दिए, साथ में मुर्गा मटन भी दे दिए। मैंने कहा भैया मैं मुर्गा नहीं खाता हूँ, बाकी सब कुछ खाता हूँ। तो बोलते चलो बिरयानी खा लो, चावल बिरयानी खा लो, जीरा राइस खा लो, दाल फ्राई खा लो, परवल आलू की सब्जी बना दिया। रोटी तो कोई भी दे देता है। और तो और जाते समय बोलता है कि तुम्हारी रोटी तो मैंने खिला दी भरपेट, जितनी खाना थी, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। इसके बाद नैनो की रोटी के लिए 500 रुपए भी लूट लिया मैं राजू बाबा से। इसके बाद फिर मैं एक मलकानगिरी गया, वहाँ एक देशभक्त मिल गया, उससे मैंने ट्यूबलेस टायर लूट लिए गाड़ी के लिए। वो भी एक नहीं 2, एक अगला एक पिछला। मैंने कहा जब दे ही रहा है तो दोनों दे। मैंने कहा एक टायर को क्या चाटूंगा मैं, गांड में डालूंगा। मैंने कहा देना है तो 2 टायर दे। तो एक टायर तो उसने खुद डाल के दिया, जो पीछे डाला था वो अगला डाला था। मतलब उसको क्या PSI से गिनते हैं, 1855 ऐसा कुछ नंबर है, 1812-135, 1812-135। तो उसने पीछे डाल के दान कर दिया। वो पीछे लगना था 1800, 1200, 155। तो 155 वाले टायर के लिए मेरे को 2600 रुपए नगद दे दिया। बोलता है साहब मलकानगिरी में मिल नहीं रहा है, आप जो खुद खरीद लेना। और 18-12-35, 135 वाला टायर को पीछे डाल दिया। फिर मैं उसको वो पैसे लेके मैं जगदलपुर गया, जगदलपुर में मिल गया पीछे वाला टायर। पीछे वाले को पीछे जो आगे डाला था उसमें पीछे डाल दिया और उसको स्टेपनी बना लिया। फिर इसके बाद नीमधर के पास गया। आपको तो मालूम उस दिन नीमधर के पास भी जाके लूट लिया। तो नीमधर भी कम गुरु नहीं, 44 नोट दे दिया मालूम, 500-500 रुपए के। नीमधर को 44 नोट लूटा हूँ 500-500 के। तो ऐसा है, देशभक्तों की कमी नहीं है इंडिया में। जब तक देशभक्त जीवित है, इंडिया को लुटने नहीं देंगे, इंडिया को बर्बाद नहीं होने देंगे, इंडिया को गुलाम नहीं होने देंगे। अगर महात्मा गांधी को रोटी कपड़ा और मकान भोसड़ी का टोपो या मादर चोद देवानंद श्रीवास्तव नहीं देगा, या भोसड़ी का वो कामता बाबू बिलेट पत्ती से हाथ काट खाएगा, गांठ का मटन काट खाएगा, वो DK भट्ट को तिहाड़ भी भेज देगा। लेकिन इसके बाद भी जब तक देशभक्त जिंदा है, मेरे नस में प्राण है, जब तक मेरी शरीर में दम है, जब तक मैं जिंदा हूँ, भले ही रोटी मिले, कपड़ा मिले या मकान मिले या ना मिले, परंपरागत विधि से तो मिलना चाहिए। परंपरागत विधि बोले तो तनख्वाह मिल रही है, सरकारी भवन की पात्रता है। मैं सस्पेंड हुआ हूँ, सस्पेंड होके जगदलपुर अटैच हुआ हूँ। जगदलपुर में मुझे मकान देना चाहिए सरकारी। तो भोसड़ी का टोपो बोलता है ससुराल में पड़े रहो, 10:30 से 5:30 ऑफिस आओ, गेट के बाहर खड़े रहो, और बाकी समय ससुराल में पड़े रहो, और इसके बाद भी हम तुम्हें गुजारा भत्ता नहीं देंगे। तो मैंने कहा तेरी माँ की चूत भोसड़ी के, 8 घंटे काम कर रहा हूँ तो आधी तनख्वाह दे रहा है, मादर चोत 16 घंटे गांड मराऊंगा तो पूरी रोटी देगा क्या बे भोसड़ी के मादर चोत? तो बोलता नहीं दूंगा, मैं अगले महीने से आधी भी रोटी रोक लूंगा। तो मैंने कहा तेरी गांड में डाल ले मेरी आधी रोटी भी, पूरी रोटी भी, और 1505 करोड़ रुपए भी। और मैंने कहा तेरे को जो डालना है वो डाल ले, मेरे को तेरे को देना है भोसड़ी के आधी रोटी दे, नहीं देना तो मत दे। मैं जा रहा हूँ प्रणब मुखर्जी के पास, जाके जंतर मंतर में दिया बत्ती अन्ना हजारे के साथ। अन्ना हजारे के साथ जब आमरण अनशन किया, अन्ना हजारे के जो 1550 समर्थक थे वो जय हिंद जय भारत के नारे लगाने लगे। पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई, भीड़ इकट्ठा हुई, जनता मंतर से पैदल रैली निकाली, सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। सीधे राष्ट्रपति भवन के गेट पे हमें रोक लिए। रोक के बोलते हैं नहीं, आप जो है 1, 2 या 3 आदमी ज्यादा से ज्यादा रैली में से जा सकते हो, इससे ज्यादा हम आपको राष्ट्रपति भवन के अंदर नहीं जाने देंगे। तो बोलते हमारा तो बास DK भट्ट है, महात्मा गांधी के रहते हुए हमें दूसरे की आवश्यकता नहीं है। मैं अकेला गया, एकल सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बोलते हैं जिसको, मैं गया वहां पे अपनी मांग का ज्ञापन सौंप दिया कि भाई मैं जिंदा हूँ, मुझे गुजारा भत्ता चाहिए ताकि मैं रोटी खा के जिंदा रह सकूं। वहां से राष्ट्रपति का प्रेशर आया और यहाँ से रोटी आधी दूधी तो दिया, वो भी बोल रहा है रोक लूंगा। तो मैंने कहा रोक ले भोसड़ी के, तेरी डाल ले तेरी गांड में। मैं बोला ये क्या है, इंडिया की समस्या इतनी अंतहीन हो गई है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। आदमी सिर्फ 3 चीजों के लिए जीता है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी
रोटी राजू बाबा दे दिए, मकान जो है वो ससुराल में मिल गया, 22,000 रुपए नीमधर दे दिया, ट्यूबलेस टायर वो सुजीत राय बंगाली दे दिया, और बाकी तो खादी आप दे ही रहे हो। उससे बढ़िया तो कपड़ा बना ही नहीं है इंडिया में, हैंडलूम। हमका बात में तो दम आ जाता है। नहीं, एक चीज है, हेलो, हाँ भाई बोलिए। मनुष्य जब तक जिंदा है तब तक उसको रोटी का मोह है, कपड़े का मोह है, मकान का मोह है, बीवी बच्चे होना है, बड़ा सा बंगला होना है, बड़ी सी गाड़ी होना है, अच्छा सारा बैंक बैलेंस होना है। लेकिन आदमी कितना ही पैसा कमा ले, सुख या शांति एक अलग चीज है। सुख या शांति उसी चीज में मिलती है कि आप 8 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे देश की सेवा करो, देश के लिए कुछ अच्छे कर्म करो, और इसके बाद जो है वो जब बहुत अधिक थक जाओ, इसके बाद आराम से तान मार के सो जाओ। आप अगर अधिक थके होगे तो आपको नींद बढ़िया आएगी। अब आप देखो, इंडिया में एक नया घोटाला, हेलो, इंडिया वाले बोलते हैं हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें खादी नहीं चाहिए, हमें मोबाइल चाहिए, वो भी 251 रुपए में। जी जी जी, वो तो चालू हो गया है। हाँ, वो 251 रुपए में मोबाइल के चक्कर में क्या हुआ, 5 करोड़ लोगों ने इंटरनेट में बुकिंग कर दी कि हमें 251 में मोबाइल चाहिए। वो भोसड़ी का मादरचोद, वो दिल्ली वाला किराना, रामजी किराना का मालिक, वो मादरचोद जो है वो 251 करोड़ में 500 का घोड़ा करके 12,500 कितने अरब रुपए लेके वो भोसड़ी का मोबाइल ही बंद कर दिया, वेबसाइट भी बंद कर दिया। काम खत्म हो गया उसका। 251 में कभी मोबाइल मिलता है क्या? अरे वो तो वो घोषित कर दिया है ना। आप बताओ, खादी का कपड़ा जो शर्ट 25 रुपए में भी मिलता है, नहीं नहीं, 100 रुपए के 4 भी मिलते हैं, लेकिन खादी का कपड़ा आप कम से कम 1,000 रुपए का कपड़ा और 500 रुपए सिलाई लगेगी। भले ही वो आप मुफ्त में दे रहे हो या पैसे में दे रहे हो या 0 रुपए में दे रहे हो, भले ही देश सेवा के लिए दे रहे हो या महात्मा गांधी को कपड़ा दे रहे हो या जवाहरलाल नेहरू को कपड़ा दे रहे हो, वो एक अलग मैटर है। अब 251 रुपए में मोबाइल मिल रहा है, इंडिया वाले चूतिया बन गए, 5 करोड़ लोगों ने बुकिंग कर दी है, वो भोसड़ी का मोबाइल भी बंद कर दिया और वेबसाइट भी बंद कर दिया, और रामजी किराना का औलाद। मैं नहीं करने वाला रहा, मैं भी करने वाला दिया नहीं, मैं तो नहीं करूंगा, मेरे को मालूम है। मोबाइल खरीदना है, दुकान जाओ, 2-3 हजार रुपए दो, जियोनी का बढ़िया मोबाइल आता है, L800 भी बुरा नहीं है, इंटरनेट वगैरह सब है उसमें, वाट एप्स नहीं है, टच स्क्रीन नहीं है, एक इंटेक्स का भी बढ़िया 6,000 रुपए का मोबाइल आ रहा है। हाँ सुनो सर, आपका तो मेरे को 1,000 रुपए का गिफ्ट दिए मोबाइल, ये तो चलाया भी, अभी तक यही मोबाइल से बात कर रहा हूँ, आपका दिया हुआ मोबाइल से।